ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार के एग्ज़ाम में। तो इसमें ना एफ जेड गिवन है हमें, एफ जेड रैशनल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कहता है एफ हैज पोल एट ऑल इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल ऑड इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म दिस। कहता है जेड की वैल्यू है ना इवन इंटीजर्स हो जाए तो एफ के पास पोल हैं, ओड हो जाए तो पोल हैं, सारे इंटीजर हो जाए तो पोल हैं। कहता है ऑल इंटीजर ऑफ द फॉर्म इस टाइप के हों तो पोल है। पोल कब मिलते हैं? जब हम डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते हैं, यानी कि साइन पाई जेड को जीरो पुट करते हैं। ये वैल्यू किस पे होती है? साइन एन पाई के ऊपर। तो जेड की वैल्यू है ना हमें कितनी मिलेगी? एन मिलेगी। क्या सभी इंटीजर्स से पोल आएंगे? क्योंकि सिंगुलरिटी इन पॉइंट्स पे आ रही है, सिंगुलरिटी तो देखना चाहेंगे हम। पहले है ना आप ले लो जेड को, टेक जेड इज इक्वल टू 2k, यानी कि इवन इंटीजर्स ले लिए। जो k है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इसकी वैल्यू 0 कुछ भी हो सकती है, जैसे -3, -2, सॉरी यहाँ इवन इंटीजर्स में तो ये होगी ना -2, 0, -4, 0, 2, 4, इस टाइप से इवन इंटीजर्स। तो फिर मैं देखता हूँ इवन इंटीजर्स पे क्या होता है। जब लिमिट जेड टेंड टू 2k करेगी, एफ जेड कितना आएगा? लिमिट जेड टेंड टू 2k साइन पाई जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई जेड। 2k होगी ना, 2 से 2 कट जाएगा तो 0/0 फॉर्म आएगी। जब 0/0 फॉर्म आएगी ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लिमिट जेड टेंड टू 2k, ये जो बनेगा π/2 cos π/2 z पाई cos पाई z। तो ये बन जाएगा π/2 इंटू में cos पाई के डिवाइड बाय में cos 2 पाई के π/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 की k, और ये आएगी -1 की 2k। क्योंकि k क्या है? इवन है तो ये 1 आएगा, k इवन है 1 आएगा, तो सिर्फ है ना π/2 आंसर आ जाएगा। तो z इक्वल टू 2k क्या होगी? रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। तो 2k पे तो है ना रिमूवेबल सिंगुलरिटी है इवन नंबर्स पे, तो इवन इंटीजर्स पे तो ये कह रहा है पोल है, कट जाएगा। अगर ये कट गया ना तो ये भी कट जाएगा। अब ओड पे चेक करना है हमने। ओड के लिए ना क्या करो आप, जेड को ले लो 2k+1, जेड को ले लो 2k+1, तो लिमिट जेड टेंड टू 2k+1 एफ जेड, ये क्या बनेगा? लिमिट जेड टेंड टू 2k+1, ऊपर आएगा साइन पाई जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई में साइन पाई जेड। अगर मैं देखूं ये बनेगा ना, जो इस फॉर्म का बनेगा साइन π/2 2k+1, साइन में ना ओड मल्टीपल होगा π/2 का, और जो नीचे बनेगा ना साइन पाई 2k+1, ये ओड मल्टीपल होगा पाई का, क्योंकि 2k+1 की जो वैल्यू है ना ये आएगी -3, -1, 1, 3, 5, इस तरह से 7, -5, -7 ओड इंटीजर्स आएंगे। तो π/2 पे ना ये वैल्यू ये 0 नहीं होगी, ये वैल्यू क्या आएगी? नॉन ज़ीरो आएगी। और ये वैल्यू क्या आएगी? ये हमेशा 0 आएगी। तो अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, 0 आएगी, नेट आउटपुट है ना इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? z इक्वल टू 2k+1 पे क्या हो गया? पोल जो हो गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब है
जो हमारा है थर्ड ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। अब फोर्थ पे चलिए, ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1, ये भी ओड इंटीजर्स हैं 4k+1 भी, क्योंकि ओड है, स्पेशल टाइप के ओड हैं। जैसे पहला 5 आएगा, नेक्स्ट कितना आएगा 9 आएगा, नेक्स्ट कितना आएगा 3 पुट कर देंगे 13 आएगा। तो 4k+1 में है ना, जैसे 5 आया, फिर 9 आया, फिर वो उस टाइप के इंटीजर हैं, ये भी सारे क्या हैं ओड हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।